नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सतीश आर्ट गैलरी और मैं हूं सतीश। और आप सभी का स्वागत है मेरे आज के इस नए ट्यूटोरियल वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के ड्राइंग के लिए हमें किस तरह स्ट्रक्चर तैयार करना है और स्ट्रक्चर या गाइडलाइन के थ्रू ही हमें किस तरह से अपनी ड्राइंग को करनी है। तो देखिए, उसके लिए मैं एक बॉक्स नुमा आकृति बना रहा हूँ। इस पर हमें अपने ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना है। तो देखिए किस तरह से आपको प्रोपोर्शन को तैयार करना है, उसको देख लीजिए। ये सर्कुलर एरिया जो है उसे आपको इस तरह रखना है ऊपर वाले सरफेस पे, और नीचे वाले सरफेस को भी आपको ध्यान में रख के उसी के अकॉर्डिंग ड्रॉ करना है। तो कोई भी स्ट्रक्चर के लिए आप इस तरह से बॉक्स तैयार कर लीजिए, और बॉक्स के चारों कोनों को मैंने मैच करा दिया है क्रॉस लाइंस के थ्रू। अब जो मेरा सर्कुलर फॉर्म है उसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, और सर्कुलर फॉर्म को नीचे एक्सटेंड करते हुए इसे मैं एक बॉटल तैयार करूंगा इसके अंदर। तो देखिए, जिस तरह ऊपर का सरफेस वाला एरिया जो है, सर्कुलर जो एरिया है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें नीचे वाला एरिया को भी बनाना पड़ेगा, और बीच वाला एरिया को भी हमें उसी के अकॉर्डिंग ड्रॉ करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप अपने स्ट्रक्चर को ड्राइंग के अकॉर्डिंग ही ड्रॉ कीजिए, जिसके आधार पर ही हमें अपने मेन स्ट्रक्चर को या ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना है। तो देखिए, इस तरह से बॉटल का जो ऊपर वाला पोर्शन मैं ड्रॉ कर चुका हूँ, और उसको मैं पूरी तरह से एक कंप्लीट बॉटल में बदलूंगा। उसके लिए नीचे का जो सरफेस एरिया है उसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, जिसके अकॉर्डिंग ही मुझे नीचे वाला एरिया को भी, जो सर्कुलर एरिया है, उसको इस बॉक्स के स्ट्रक्चर के अंदर ड्रॉ करना है। तो देखिए, इस तरह से हमें गाइडलाइंस या स्ट्रक्चर लाइन का सहारा लेना पड़ता है किसी भी ड्राइंग को करने के लिए। तो किसी भी ड्राइंग के स्ट्रक्चर फॉर्म को आप समझ पाते हैं तो आप अपनी ड्राइंग को काफ़ी बेहतर तरीके से कर पाते हैं। देखिए, इस तरह से एक बॉटल का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, और इसके लिए मैंने किस तरह से गाइडलाइंस खींची हैं। तो इसी तरह अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की ड्राइंग के लिए आप अलग अलग तरीके से स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं, और अपनी गाइडलाइंस के थ्रू या स्ट्रक्चर्स के थ्रू अपने ऑब्जेक्ट को बेहतर तरीके से बना पाते हैं। तो देखिए, काफ़ी आसानी से मैंने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉ किया है केवल स्ट्रक्चर के थ्रू। तो इस तरह स्ट्रक्चर तैयार करते हुए आप अलग अलग तरह के शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं और अलग तरीके का शेप ड्रॉ कर रहा हूँ। इस तरह आप देखते जाइए कि किस तरह हम किसी भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पहले स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं, और उस स्ट्रक्चर को ही अपना गाइडलाइंस मानते हुए उसके थ्रू ही हम अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते जाते हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर का मेन बेनिफिट ये है कि आपका जो प्रोपोर्शन है, जो ड्राइंग का प्रोपोर्शन है, और उसके जो एंगल्स हैं बिल्कुल सही बन पाते हैं। और इस तरह ड्रॉ करने में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। कोई भी आर्टिस्ट जो आर्ट वर्क की प्रैक्टिस कर रहा है, या काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल लेवल का जो आर्टिस्ट भी है, वो भी इस तरह के स्ट्रक्चर्स के थ्रू ही अपने ड्राइंग को करता है, जिससे एक्यूरेसी और परफेक्शन के साथ साथ टेक्निकली जो करेक्शन होती है ड्राइंग की, उसको हम अचीव कर पाते हैं, या कोई भी अचीव कर पाता है। तो इसके लिए आपको इस तरह के स्ट्रक्चर को सीखना ज़रूरी है। आप अपने ड्राइंग के अकॉर्डिंग अपने स्ट्रक्चर को तैयार कीजिए। आप किस तरह के ऑब्जेक्ट की ड्राइंग करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रक्चर बनाइए, और उस पर अपने ड्राइंग को करने की कोशिश कीजिए। इस चैनल के थ्रू मैं कई सारे आर्ट ट्यूटोरियल्स के वीडियोस ला रहा हूं आपके लिए। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं मेरे साथ। तो देखते हैं कुछ और अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स को हमें किस तरह स्ट्रक्चर फॉर्म में कैसे ड्रॉ करना है। तो अलग अलग एंगल्स और पर्सपेक्टिव के अनुसार आप ड्राइंग करने की कोशिश कीजिए, जिससे किसी भी सब्जेक्ट को आपको बनाने में आसानी हो, साथ ही स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के थ्रू ड्राइंग करने में आपको मास्टरी मिल सके। तो देखिए, इस तरह से अलग अलग तरह के शेप्स को हमें किस तरह अपने स्ट्रक्चर्स के थ्रू तैयार करने होते हैं। तो जो बिगिनर हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, साथ ही जो आर्ट वर्क की प्रैक्टिस कर रहे हैं
लेकिन इस तरह की जानकारी जिनको प्राप्त नहीं होती है उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। और इन वीडियोस के थ्रू आप काफ़ी कुछ सीख पाएंगे और अपनी ड्राइंग में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला पाएंगे। तो आपको समझ आ रहा होगा कि अलग अलग एंगल्स के थ्रू अलग अलग स्ट्रक्चर्स को तैयार करना है और उनके अकॉर्डिंग हमें अपने ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से उस बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर ड्रॉ करते जाना है। तो इसके लिए केवल आपको साधारण पेंसिल और पेपर की आवश्यकता होगी। आपको कोई महंगे उपकरण खरीदने की ज़रूरत नहीं है। एज ए बिगिनर जब आप ड्राइंग को एक अच्छे लेवल पर ले आते हैं, आपका इंटरेस्ट बढ़ते जाता है या आप काफ़ी ज़्यादा हॉबीस्ट हैं और ड्राइंग को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपने बजट के अकॉर्डिंग महंगे टूल्स खरीद सकते हैं या थोड़े अच्छे टूल्स खरीद सकते हैं। अदरवाइज़ जो आपके पास उपलब्ध है और आप पैशनेट हैं अपने ड्राइंग को लेकर के, तो आप साधारण पेंसिल और पेपर पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से एक ब्रश मैंने ड्रॉ किया है। छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स फॉर्म को लेकर और बॉक्सेस को लेते हुए अलग अलग तरह के आप हर तरह के ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। बस आप अपने स्ट्रक्चर को बनाने का तरीका सीख लीजिए कि किस तरह से स्ट्रक्चर का एंगल और उसका पर्सपेक्टिव किस तरह से होता है। इन सारी चीज़ों की जानकारी होने के बाद आप डेफिनेटली एक अच्छे लेवल पे आर्ट वर्क कर पाएंगे और आपको कठिनाई नहीं होगी, आप आसानी से चीज़ों को कर सकेंगे। ड्राइंग के अंदर जो चीज़ें हमें काफ़ी कठिन लगती हैं या जिनको बनाने में हमें काफ़ी कठिनाई होती हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर्स फॉर्म के थ्रू उनको बनाना काफ़ी आसान हो जाता है। तो उसके लिए हमें अपने स्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव लाइन और उनके एंगल्स को जानना ज़रूरी है, जिसके थ्रू हम काफ़ी अच्छी ड्राइंग और काफ़ी इम्प्रूव्ड लेवल की ड्राइंग कर पाएंगे। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को मेरे ट्यूटोरियल वीडियोस पसंद आ रहे हैं। अगर पसंद आ रहे हैं और आप सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए मेरे साथ। मिलते हैं हम अगले ट्यूटोरियल वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और प्रैक्टिस करते रहिए।